गांव में जाइए, वहां पर आपको रोड नजर नहीं आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप इस विधानसभा में जानते हैं कि कोई गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है, ना लड़कियों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, ना लड़कों के लिए है। हाँ, जरूर यहां पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी ने अपने लिए एक प्राइवेट कॉलेज खोल दिया और उसमें पढ़ाने के लिए बच्चों से फीस भी लेते हैं माशाल्लाह। मगर गवर्नमेंट से लड़कर नुमाइंदगी कर उन्होंने कोई कॉलेज हासिल नहीं किया। इस पूरे बिलारी में डिग्री कॉलेज नाम की चीज नहीं है। बताइए आपने इनको 10 साल मौका दिया, इसके बावजूद भी उन्होंने इस विधानसभा के लिए कुछ नहीं किए। आप जानते हैं मेरी इस बात से कि हमारे अंसारी भाई यहां पर बड़ी तादाद में रहते हैं। बिजली के बिल के बारे में, आज बिजली का बिल जब आता है तो हमारे अंसारी भाइयों का पावर लूम की इंडस्ट्री नहीं चलती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप यहां से खालिद जमा साहब को कामयाब करिए, उनको वोट देकर अपनी दुआओं से, तो जो सूर डिपो का मसला है वो मंजलिस हल कराएगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर आप जानते हैं कि हमारे दाएं में जो वाजिद अंसारी साहब खड़े हैं, उनके वालिद मोहतरम साबिर अंसारी साहब चेयरमैन थे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला साबिर अंसारी साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद करे और उनके फर्जन को उनका नेमुल बदल बनाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि आप जानते हैं कि कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने बहुत चीखे मार कर अपना भाषण दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि देश में जब कोरोना फैला, उन्होंने कहा कि जब देश में कोरोना फैला तो किसी और को जिम्मेदार खड़ा कर दिए। क्या आप किस विधानसभा में, आप जानते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस विधानसभा में जब कोविड के नाम पर मसाजिद और मदरसों के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ड्रोन चला रही थी, तो क्या वो हमारी तौहीन नहीं थी कि मस्जिद और मदरसों के ऊपर ड्रोन चलाकर देखा जा रहा था? क्या ये हमारी तौहीन नहीं थी कि तबलीगी जमात को ये बदनाम किया गया ये कहकर कि इनकी वजह से कोविड फैलता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये तमाशे चल रहे थे, जब दबाया जा रहा था, तो यहाँ के समाजवादी पार्टी के यहाँ के विधायक कहीं पर नजर नहीं आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि अभी आपने सुना कि माशाअल्लाह यहाँ के मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक इन एक नाम से मशहूर है कि 90% के नाम से मशहूर है, सुना गया, मुझे नहीं मालूम। और ये भी हमने सुना कि उन्होंने एक औलिया अल्लाह के दरगाह के आस्थाने के हज़रत शेख सैयद शेख सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तीसिया दरगाह की जमीन को भी उठा लिया। यानी क्या बात है, बड़े तेज हैं, गरीब के मामले में तेज नहीं है, इंसाफ दिलाने के मामले में तेज नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब कोविड के नाम पर दबाया कुचला जा रहा था तो आवाज नहीं उठाए। गरीब के घर में मट्ठी डालने से ज्यादा इनको फिक्र थी कि मैं कहां से मट्ठी उठाऊं और अपने घर में डाल दूं। मुबारक हो आपको कि ऐसे आदमी को आपने वोट दिया। मगर आज आपके सामने खालिद जमा यहां पर है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनको अपना एक वोट देकर 14 फरवरी के दिन एक नई तारीख रकम करिए। याद रखिए, समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक समाज की कोई इज्जत नहीं है। इन समाजवादी पार्टी ये समझती है कि अल्पसंख्यक समाज उनका कैदी है। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि अल्पसंख्यक समाज हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए आपकी कोई अहमियत और आपका कोई मुकाम नहीं है।
अगर आपकी अहमियत और मुकाम होता तो आजम खान साहब ने जो लिस्ट भिजाई थी उन लोगों के नाम की, उसमें से सिर्फ एक को और 11 नामों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मुस्तरद कर दिया। मैं आजम खान साहब की इज्जत करता था और करता रहूंगा, गो वो समाजवादी पार्टी में हूं। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता था और करता रहूंगा कि अल्लाह वो जो मुश्किलात और मसाइब के तूफान में अल्लाह उनको जल्द से जल्द राहत दिलाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी ये समझती है कि आपका काम सिर्फ दरी बिछाना है, आपका काम सिर्फ दरी बिछाना है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये हमारी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ये समझती है कि अल्पसंख्यक समाज को दबाया जाएगा, कुचल दिया जाएगा और उनका हक उनको नहीं दिया जाएगा, और फिर समाजवादी पार्टी बसपा ये कहती है कि ओवैसी को वोट मत दो वरना बीजेपी जीत जाएगी, ये कहते हैं ना,